हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के बाद प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है। तो हम बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ लेके आएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सेंगदाने की कतली। ये बिल्कुल काजू कतली जैसी होती है। बहुत सारे लोग काजू अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप सेंगदाने की कतली बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम खर्चे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, पहले हम मूंगफली ले लेंगे। ये मैंने मूंगफली ली है, ये 250 ग्राम से। एक कढ़ाई में बिना घी के इसे रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को कम करना है और इसे हमें अच्छी तरह से रोस्ट करना है जब तक कि इसका छिलका ना उतर आए। इसे रोस्ट करने में कम से कम 10 मिनट्स लग जाएंगे। दोस्तों, इसमें से कड़कने की आवाज आ रही है, तो ये सेंगदाने सेक चुके हैं। इस तरह से ये इनका मुंह खुल जाता है, इस तरह से। और ये इस तरह से आप तोड़ के देखिए, इसके छिलके निकल रहे हैं। ये सेंगदाने अभी सेक चुके हैं। अब हम इस गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे और इसके पूरे छिलके निकाल देंगे। दोस्तों, हमने सभी सेंगदानों के छिलके निकाल दिए हैं इस तरह से। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर बना देंगे। दोस्तों, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, तो आप इसे थोड़ा सा चलाइए, फिर स्टॉप कीजिए, फिर कुछ सेकंड के लिए चलाइए, फिर स्टॉप कीजिए। लगातार चलाने से इसका पूरा पेस्ट बन जाता है, क्योंकि ये ऑयल छोड़ता है। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं, फिर इसे हम छानेंगे भी। ये देखिए दोस्तों, इसका मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया है। अब हम इसे छान लेंगे। जो भी इसके बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो बाहर निकल आएंगे। फिर हम इसे फिर से छान लेंगे। इस तरह से हम एक बड़ी सी छन्नी ले लेंगे और इसे छान लेंगे। दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और ये थोड़ा सा इसमें से ये मोटे मोटे दाने निकले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका थोड़ा भी वेस्ट ना जाए, तो आप इसे बिल्कुल मत छानिए, ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने पर छान लिया है। तो दोस्तों, अब एक पैन चढ़ा देंगे गैस पे। ये वही कढ़ाई है दोस्तों जिसमें हमने सेंगदाने को सेक लिया था। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। ये मैंने 200 ग्राम शक्कर ली है। सेंगदाने मैंने 250 ग्राम्स लिए थे। आप 150 ग्राम्स या 200 ग्राम्स या आप उतनी ही शक्कर ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो। और इसमें डाल देंगे उससे थोड़ा सा कम पानी। जितनी चीनी डाली है हमने उससे थोड़ा सा कम पानी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसकी एक तार की हम चाशनी बना देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दोस्तों इलायची पाउडर। आपकी मर्जी है, अगर आप इलायची नहीं खाते हैं तो इसे नहीं डालिए, लेकिन इससे अच्छी खुशबू आती है। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है। पर मैं इसमें कोई कलर नहीं यूज़ कर रही हूँ। अभी हम इसकी एक चाशनी बना देंगे। 2-3 मिनट लगेंगे इसकी चाशनी बनने में। दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल चुकी है और इसको थोड़ा सा उबाल भी आ चुका है। अब हम चेक करके देखेंगे कि इसमें एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इस तरह से छू के देख लीजिए। ये देखिए, एक तार बन रहा है। ज़्यादा नहीं हमें इसे पकाना है दोस्तों। अब हम इसमें गैस को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं या तो बिल्कुल कम आंच पे रख दीजिए। और इसमें ये जो हमने मूंगफली का पाउडर बना के रखा था डाल दीजिए इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, इस वक्त आपको थोड़ा सा हाथ को फास्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरा जम जाता है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मैंने गैस को इस वक्त बंद कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब हम 1 मिनट के लिए गैस को ऑन कर देंगे, बिल्कुल कम आंच पे। दोस्तों, इसमें अपना ही ऑयल रहता है। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच प्योर घी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं चाहें तो मत डालिए, पर मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मैंने प्योर घी डाल दिया है, आधा चम्मच। और इसे मिक्स कर लेंगे। 1 या 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसने पूरा पैन छोड़ दिया है। दोस्तों, आखिर में हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से। बस दोस्तों, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। दोस्तों, 5 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे। एक हम इस तरह से वाइट कलर की पॉलीथिन ले लेंगे, एकदम साफ, और इसमें थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे, जैसे ये आटा इस पर चिपके नहीं। अब हम ये आटा इसमें डाल देंगे
और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। इस तरह से दोस्तों आटा मलने से बहुत ही अच्छी इसमें शाइन आती है और बहुत ही बर्फी हमारी सॉफ्ट बनती है। ये देखिए दोस्तों, हमने आटे को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसी पॉलीथिन पे हम इसकी शेप बना देंगे। आप चाहें तो सिल्वर फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। एक बेलन ले लेंगे दोस्तों, हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। दोस्तों आप मोटा पतला जितना रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे इतना मोटा रखा है। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इसे चाहे रेक्टेंगल शेप दीजिए, डायमंड शेप दीजिए या स्क्वायर शेप दीजिए। तो हम इसे अब काट लेते हैं। साइड्स को काट लीजिए, इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे हम फिर से यूज कर देंगे। इस तरह से जो साइड्स हैं इसे हम फिर से यूज करेंगे। इसे ढक के रख दीजिए, नहीं तो ये सूख जाता है आटा। इसे मैं रख देती हूँ ढक के। देखिए दोस्तों आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैं इसको डायमंड शेप दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट में हमारी एकदम बर्फी सूख चुकी है और ये खाने के लिए तैयार है। पर इसे आप अभी मत खाइए, 1-2 घंटा इसे ठंडा कीजिए फिर खाइए। तो चलिए मैं इसे, आप चाहें तो इस पे वर्क भी डाल सकते हैं। दोस्तों तैयार है हमारी सेंगदाना कतली। ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनी है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि वर्क लगाना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए मेरे भी वर्क कुछ बराबर नहीं लगे हैं, क्योंकि मैं कभी वर्क को यूज़ नहीं करती, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है। तो दोस्तों आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही कम पैसों में बन जाती है। तो दोस्तों आप इसे बहुत सारे फेस्टिवल में बना सकते हैं। इसे आप रक्षाबंधन पे बनाइए, रक्षाबंधन आने वाली है, आप इसे अपने भाई को खिलाइए। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।